नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात सीएम तीरथ सिंह रावत की कर लेते हैं, जो कि दिल्ली में है। अपना सारा काम छोड़कर वो दिल्ली दौरे पर आए। दोपहर 12 बजे से ही वो दिल्ली में है। हाईकमान ने अचानक ही सीएम को दिल्ली बुलाया। सीएम तीरथ आज दोपहर दिल्ली पहुंच गए और अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं मुलाकात की। अभी वो अपने कावेरी अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। सीएम को नड्डा से मुलाकात करनी है और फिलहाल नड्डा की ओर से बुलावे का इंतजार किया जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री अपने दिल्ली स्थित फ्लैट में ही है। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद कई तरह की अटकलें उधर उत्तराखंड में भी लगाई जा रही है और राज्य में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत की, वो तस्वीर दिल्ली की है। कई कार्यक्रम आज देहरादून में उनके थे, लेकिन कल शाम देर शाम अचानक ये खबर आई कि सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली से बुलावा आया है, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड में उनके कई काम रद्द कर दिए गए, कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। लेकिन दिल्ली में यहाँ अभी भी इंतजार कर रहे हैं सीएम कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलावा भेजे मिलने का, तो वो मिलने पहुंचे। उत्तराखंड में नेताओं के दिल्ली जाने की खबर सियासी हलचल पैदा कर देती है। फरवरी में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अटकलों का जो ट्रेंड है वो और भी तेज हो गया है। अब एक बार फिर अचानक सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली आने पर हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बुधवार सुबह दिल्ली क्या गए, सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी हो या कांग्रेस, अंदर खाने सुगबुगाहट तेज है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली बुलाया गया। मैंने कहा ना, हमको चुनाव में जाना है 22 के अंदर, और उस दृष्टि से तैयारियां, ये सारी चीजें, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम, ये हमको आगे कार्यक्रम लेना है और उस दृष्टि से बातचीत। मुख्यमंत्री ने 2022 चुनाव की बात कही, लेकिन अपने उपचुनाव पर कुछ भी नहीं कहा, और यही बात विपक्ष के समझ नहीं आ रही। कांग्रेस का कहना है कि सरकार साफ करे कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया तो जवाब सरकार की ओर से भी आया। क्या मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे? क्या मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे? संविधान क्या कहता है? या क्या जो है नया मुख्यमंत्री राज्य को मिलेगा, या विधानसभा भंग होगी समय से पहले? ये सारे के सारे यक्ष प्रश्न जो है वो हमारे सामने, उत्तराखंड के लोगों के सामने खड़े हो गए। उनकी मानसिकता पे हम नहीं जाना चाहते। ये उनके घर का मामला है, वो निर्णय ले। मुख्यमंत्री जी कहाँ से लड़ेंगे, जिस दिन निर्णय होगा उस दिन मालूम हो जाएगा। वो अपनी तैयारियां करें मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने की। साफ है, मुख्यमंत्री को करीब 70 दिन के भीतर विधायक बनना है और उससे पहले चुनाव लड़ना है, जिसकी तारीख का ऐलान चुनाव आयोग को करना है और प्रचार बीजेपी को। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के इलेक्शन पर सस्पेंस बना हुआ है। और इस सस्पेंस ने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि देहरादून से दिल्ली तक बीजेपी में भी बेचैनी बढ़ा दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो वाकई देहरादून और दिल्ली के बीच जिस तरीके से आना जाना बढ़ा है, तो बेचैनी भी बढ़ गई है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? सीएम 12 साढ़े 12 से ही यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं, अभी तक बुलावा नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस समय कावेरी अपार्टमेंट में, जो उनका फ्लैट नंबर 803 है, वहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो चिंतन शिविर वहाँ पे हुआ है 3 दिवसीय, उसके ठीक बाद जो है पार्टी आलाकमान ने जो है उनको दिल्ली तलब किया है। उसके बाद अब यहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मैसेज आ रहा है कि आप उनसे जा करके मिलिए। मैसेज का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको कब बुला रहे हैं। कहा जा रहा है कि आगामी जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उस पर चिंतन शिविर आयोजित की गई थी कि कैसे चुनाव जीता जाएगा। उसके बाद बुलाया गया है, तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी बात सामने आ रही है। क्या सच्चाई है, इस पर अभी तीरथ सिंह रावत कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल राजीव, जब सीएम से पूछा गया कि इस बार दिल्ली दौरे का आखिर उनका लक्ष्य क्या है, दिल्ली दौरे का जो एजेंडा है वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगले साल प्रदेश को चुनाव में जाना है, पार्टी को चुनाव में जाना है। ये बात तो हर किसी को पता है, लेकिन अचानक 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद उनको दिल्ली बुलाया जाता है। लेकिन दिल्ली पहुंचे उन्हें कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक मुलाकात नहीं। तो क्या कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है? इसलिए क्योंकि उधर प्रदेश कांग्रेस लगातार सीएम के
चुनाव लड़ने को लेकर भी सवाल उठा रही है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरह से सवाल खड़ा कर रही है कि प्रदेश में जो है संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है, जो हालात बने हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कयासों का बाजार गर्म है कि क्या बड़ा फेरबदल होने वाला है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हैं, उन्होंने राज्यपाल को भी पत्र लिखा है और इसको लेकर के उन्होंने चिंता जताया है। बिल्कुल, उन्होंने तो यक्ष प्रश्न कहा। किशोर उपाध्याय ने तो कह दिया कि ये यक्ष प्रश्न है कि सीएम चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। धन्यवाद इस वक्त राजीव आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो मुलाकात कब होगी, मुलाकात में क्या बात होगी और जो इस वक्त कयास अटकलें उनको विराम मिलेगा या नहीं, इसका जवाब हम आपसे आगे लेंगे। और इधर अगर हलचल बीजेपी में है तो कांग्रेस में भी लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बुधवार को भी दिल्ली से कोई राहत की खबर नहीं आई। कांग्रेस की इस पॉलिटिकल पिक्चर में सस्पेंस अभी भी बरकरार है और शहमात के इस खेल में कौन सूरमा साबित होगा, किसको इसका फायदा होगा, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब कांग्रेस में तलवारें तब खिंची जब पार्टी सत्ता में आई, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में ये सब चुनाव से पहले ही हो रहा है। शनिवार से चल रहे सियासी ड्रामे का भी अंत होता नहीं दिख रहा। मामला हाई कमान को सुलझाना है और अब विवाद काफी बढ़ चुका है। खबर है कि पूर्व सीएम हरीश रावत कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनने के साथ अपने हिसाब का प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं। वहीं प्रीतम सिंह नेता विपक्ष बनने की बात के साथ ये चाहते हैं कि अध्यक्ष उनके खेमे का हो। यहीं पर बात अटकी है और सूत्रों का दावा है कि इस बात ने हाईकमान को परेशान कर रखा है और पार्टी को डर है कि एक गलत फैसला नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। हमारे यहाँ आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो भी निर्णय लेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, वो सब हम सबको स्वीकार होगा। कांग्रेस में अंदर खाने वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है और कोई भी खेमा अध्यक्ष का पद नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि 2022 में किसको टिकट मिलेगा इसमें प्रदेश अध्यक्ष का सबसे अहम रोल होगा। कांग्रेस में सियासी खींचतान है, लेकिन विश्लेषक इसके लिए हाईकमान को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन यहाँ हाईकमान ने जो है, जिसे कहते हैं कि खुला छोड़ रखा है बिल्कुल कांग्रेस को। और उत्तराखंड की बात नहीं है, आप राजस्थान देख लो, आप मध्य प्रदेश देख लो, आप पंजाब में देख लो, मतलब कई राज्य आपको दिखेंगे जहाँ पर कांग्रेस में अंतर्कलह नजर आएगा। लेकिन हाईकमान जो है ना, इस कलह को थाम नहीं पा रहा, इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि कांग्रेस जो है 70 से 11 पर सिमट गई। कांग्रेस में दो बड़े नेताओं का टकराव मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में साफ दिख चुका है, लेकिन इन तीनों राज्यों में ड्रामा सत्ता में आने के बाद हुआ। पर उत्तराखंड में हरीश प्रीतम के बीच चुनाव से पहले शुरू हुई वर्चस्व की जंग कहां जाकर खत्म होगी, ये कह पाना जरा मुश्किल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड बीजेपी हो या उत्तराखंड कांग्रेस, किसी भी बड़े फैसले के लिए इन्हें दिल्ली से ही हरी झंडी का इंतजार करना पड़ता है। चलिए बुलेटिन में बात अब चार धाम यात्रा की कर लेते हैं। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी और 4 धामों में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दर्शन कराने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें, सरकार ने पहले फैसला किया था कि 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा 3 जिलों के लिए खोल दी जाएगी। एसओपी भी जारी हो गई थी, लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दी है। और अब एक अच्छी खबर, राज्य में जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम के दामों के बीच ये अच्छी खबर आई है, क्योंकि राज्य सरकार जल्द ही डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम कर सकती है। खुद सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसे लेकर बयान दिया। सीएम ने कहा कि राज्य की जनता को राहत देने के लिए वैट कम किया जा सकता है और बहुत जल्द इसका फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी आएगी। हम विचार करेंगे, देखिए जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर करता है और वहाँ घटता बढ़ता रहता है। उसी आधार पर तेल के भाव घटते बढ़ते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जहाँ तक महंगाई की बात करूँ, वो आज प्रधानमंत्री जी के राज में महंगाई पे रोक है, विराम है। आम जन 2 रोटी ठीक से खा रहा है, चैन से खा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें ही हो सकता है। और जहाँ तक इसका सवाल वो देखेंगे हम प्रदेश के स्तर पर
कि क्या डीजल पेट्रोल और क्या कुछ किया जा सकता है वेट के उसमें, वो हम जब मैं लौटूंगा तो उस बारे में फिर बातचीत करेंगे। तो चलिए, सरकार कब फैसला लेती है वो देखते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर रिएक्ट किस तरह से करती है वो भी देखने वाली बात होगी। इधर देहरादून की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेह राणा को श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी की ओर से सम्मानित किया गया। SGRR ने स्नेह राणा को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया। साथ ही ये भी बताया कि स्नेह राणा ही अब SGRR यूनिवर्सिटी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। देहरादून लौटने पर स्नेह का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में स्नेह राणा ने शानदार ऑलराउंडर खेल दिखाया और स्नेह की पारी की बदौलत ही भारतीय टीम टेस्ट को ड्रॉ करने में कामयाब रही। इधर पिथौरागढ़ थाने के कोतवाल को एडवोकेट के साथ अभद्रता करने पर लाइन हाजिर कर दिया गया। हाई कोर्ट के वकील प्रभात बोरा एक मामले की पैरवी के लिए कोतवाली पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान कार पार्किंग को लेकर कोतवाल रमेश और प्रभात बोरा में बहस हो गई। देखते ही देखते मामला झड़प तक पहुंच गया। वकील ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद किया। वहीं एडवोकेट की शिकायत के बाद SP ने कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे मामले की जांच CO सिटी को सौंपी। उसमें हमने तत्काल प्रभाव से कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया है और उस प्रकरण पे CO पिथौरागढ़ जांच कर रहे हैं। उधर रामनगर हॉस्पिटल की लापरवाही से प्रेग्नेंट महिला और गर्भ में पल रहे उसके जुड़वा बच्चों की मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हॉस्पिटल के खिलाफ कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सल्ट से एक प्रेग्नेंट महिला को रामनगर हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे देखे बिना ही हायर सेंटर रेफर कर दिया। हल्द्वानी ले जाते वक्त रास्ते में ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने हंगामा किया। इधर हरिद्वार में गंगनहर के सिंह द्वार पुल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गर्भवती महिला ने पुल से गंगनहर में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद स्थानीय युवकों ने महिला को गंगनहर से बाहर निकाला, हॉस्पिटल भेजा गया। ज्वालापुर की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका पति उससे अक्सर झगड़ा करता है। इससे परेशान होकर ही उसने खुदकुशी का कदम उठाया था। महिला की फरवरी में ही शादी हुई है। झगड़ा इस प्रकार जैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक रहे, पेट में दर्द होती या बुखार होता, उसे अपने काम से मतलब है बस। खबर रुड़की से, जहां गर्मी से निजात पाने के लिए कई युवक जान जोखिम में डालकर गंगनहर में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। छलांग लगाते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, गंगनहर में नहाते वक्त कई युवक अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन पुलिस हिदायत के बाद भी ये युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में संबंधित थाना और जल पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और गंगनहर के घाटों पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे जो है छलांगे वगैरह नहर में मार रहे हैं, जिसमें किसी भी हादसा होने की संभावना है। इस संबंध में संबंधित थाना और जल पुलिस के लिए जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी इस तरह के बच्चे आते हैं उनको रोकथाम किया जाए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। चमोली से खबर, जहां पर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। कोविड कर्फ्यू की वजह से फूलों की ये घाटी बंद थी, लेकिन कर्फ्यू में ढील के साथ ही ये घाटी एक बार फिर से सैलानियों के लिए तैयार है। कोरोना काल में बंद किए गए जू, पार्क और टाइगर रिजर्व भी अब खुल चुके हैं। बुधवार को राज्य के सभी नेशनल पार्क और जू को खोल दिया गया। देहरादून जू में पहले दिन ही सैलानियों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। बढ़ाइएगा जोश, जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी-शर्ट। जानिए कि इसे जीतना कैसे है। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, क्विज में हिस्सा लीजिए, जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी-शर्ट।